जो हमने उस परमेश्वर को हालेलुया ऐसा भाई उस परमेश्वर की कि उसने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया। वो मेरा खुदा है, वो मेरा बल है, वो मेरा गढ़ है। आज के दिन में हम अपने आप को उसके सामने, प्रभु इतना क्या योग्यता था मैं और मेरा कुटुंब कि हम तेरे सामने खड़े रह सके। We love you Jesus, तेरी आराधना हो मैं सदा। मुझे हर रीति से धन्यवाद करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। क्या हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं? हर रीति से धन्यवाद करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतनी प्यार से मेरी सुध लेने के लिए है क्या योग्यता तेरे सम्मुख। इतनी प्यार से मेरी सुध लेने के लिए रिगनागना शमादिया लरागना रेगालदारियम्दे रिवनदिया सैरम नारवनवनरिये देनेवेशवना एमाना रिगना ललालदालरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। मिलकर कहे शुक्रिया शुक्रिया रिगना दाना बालिए रिवम सैरम दे रिगना दिया गालराधना रवा। शुक्रिया मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। उस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें अपने दिल की गहराइयों से। अब तक उसने जो संभाला, अब तक उसने जो बचाया, ये 2023 के ये आखिरी महीने तक लेकर चला। उस हालेलुया परमेश्वर को, मेरा सारा बोझ उठाने वाला खुदा, मेरा प्यारा मित्र, मेरा संकट में मिलने वाला सहायक, मेरा शरण स्थान, मेरा बल, मेरा गढ़, हालेलुया उस परमेश्वर को क्या हम उसके उपकारों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं? शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया ओ तेरा। अपनी आंखों को बंद कर उस परमेश्वर के सामने हम अपने जीवनों को समर्पित करते हो। खुदा ये सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये खूबसूरत अवसर आपने हमारे जीवन में एक एक को परमेश्वर बना कर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम नाम बनाम परमेश्वर एक एक क्षण को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पे उपस्थित एक एक दासों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी सामर्थ्य, आपकी अभिषेक यहाँ प्रकट होने पाए खुदा। आपकी बरकत से परमेश्वर, आपकी आशीषों से हमें आप भरना। अब तक आपने चलाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। सारे आदर, सारे महिमा, सारे गौरव, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। आमेन। ओके प्रशी, थैंक यू। आपकी सुंदर गाना के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करें। प्रेस कम्युनिटी चर्च की तरफ से
हम आभारी हूँ। परमेश्वर को आशीष करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की ओर से आप सभी की जीवन में परमेश्वर आशीष करे। आज की कम्युनिटी चर्च की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमको सबको आशीष करें। आप सब प्रार्थना के साथ बैठे हैं। हमारा बीच में आज रेवरेंड सन्नी शाम हमारा बीच में है। गैब्रोन पेंटेकोस्टल चर्च जयपुर से हमारा बीच में वचन लेकर आए। परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के दास से हम सुनेंगे। हम सब बड़ी हालेलुया प्रार्थना के साथ बैठे। खास तौर पर आज हमारा पास्टर टी डानियल दिल्ली आउट स्टेशन में है। परमेश्वर के दास और परिवार के लिए प्रार्थना करते जाइए। परमेश्वर के दास अभी मीटिंग में जुड़ा हुआ है कि प्रेस लॉर्ड परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें। और उसके साथ हम एक बार और आपसे अनुरोध करते हैं कि परमेश्वर के दास पास्टर रेवरेंड सनी शाम मेरे याद अगर सही है तो ये तीसरी बार है परमेश्वर के दास हमारे बीच में वचन से शेयर करना आया हुआ है। तो परमेश्वर के दास के तजुर्बा हमारे लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। आज हमारा अनुरोध को स्वीकार करते हुए हमारे बीच में अपने व्यस्त जीवन के साथ जूम पर आने के लिए परमेश्वर ने इनको तैयारी किया। इसलिए मैं परमेश्वर की ओर से एक बार और आभारी हूँ। हम तालियों को बचाकर परमेश्वर के दास को हम स्वीकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू प्रेज द लॉर्ड। ओ थैंक यू प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। ओके पास्टर सनी शाम आपकी टाइम है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मेरे आवाज सुन रहे क्या सब लोग? यस ओके, क्लियर क्लियर। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज रात्रिकाल इस सायं समय प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये अच्छे समय के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हम तैयारी के साथ प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम बैठ सके। आज रात्रिकाल प्रभु की वचन से बोलने में प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को महिमा देते हुए इस सुंदर समय के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस तीसरी बार प्रभु की वचन लेकर आपके बीच में आने की मौका प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र उपस्थिति हमारा बीच में है। मुझे पता नहीं कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में अमृत है। हालेलुया। पिछली 2 बार प्रभु हमसे बात किया प्रभु की वचन की ओर से। आज ही हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। विशेषकर प्रेस कम्युनिटी संगम विहार न्यू दिल्ली इस कलीसिया के लिए और इस कलीसिया में जुड़े हुए बाकी सारी कलीसिया पासवान परिवार सभी जनों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। विशेषकर पास्टर टी डैनियल, सीनियर पास्टर ऑफ प्रेस कम्युनिटी चर्च न्यू दिल्ली। अभी प्रभु की दास सफर में है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की दास मुझे कॉल किया और आज की दिन प्रभु हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उस उपस्थिति में बैठे हैं। विशेषकर पास्टर फिलिप डैनियल के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और पिछले 2 बार मुझे आमंत्रण किया, पुरस्कार की जगह में तिरस्कार किया, और फिर भी इस समय प्रभु ने ऐसे एक मौका हमारा जीवन में दिया है। और आज की हमारा मीटिंग की शुरुआत में प्रार्थना के साथ हम शुरू किया। इसके बाद हमारा सिस्टर प्रेसी के जोन के जरिए एक अच्छा गाना उन्होंने प्रस्तुत किया। कितनी अच्छी बात है, दिल छुआ गाना था, हमारा दिल में स्पर्श किया। ऐसे गीत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रस्तुत करने में प्रभु ने मदद किया। प्रभु के दासी को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आशीष दे।
आज की वचन की मनन के लिए मैंने चुना हुआ एक वचन है लूका रचित सुसमाचार, इसका 22वीं अध्याय, इसका 39 वचन से हम पढ़ेंगे। चैप्टर 22 वर्स 39। ओके, मैं पढ़ूंगा। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के बारे में हम बहुत बार हमने सुनाया था। इस वचन जब प्रभु यीशु मसीह ने ये धरती पर आया था, उसी समय प्रभु के साथ काम करने के लिए प्रभु ने 12 चेलों को चुना। प्रभु यीशु मसीह के साथ करीबन 3.5 साल तक ये धरती पर सेवकाई की। प्रभु की सेवकाई की अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे चेलों को लेकर इनके साथ एक पहाड़ पर गया था। क्यों? यीशु मसीह ने ये चेलों को चुनकर लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ लेकर गया। इस वचन में ऐसे लिखा है, बगीचे में यीशु की प्रार्थना। गत्समने ऐसा एक बगीचे के बीच में प्रभु यीशु मसीह इनके चेलों को बुलाकर इनके साथ लेके गया। जहां जहां परमेश्वर यीशु मसीह ने गया था, वहां पर इनकी चेलों को लेकर प्रभु गया था। कई बार प्रभु ने ऐसे किया है यीशु मसीह। यहां पर लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के, आमीन, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करता। प्रभु यीशु मसीह का काम के लिए एक आदत है। हर एक काम प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर किया आदत के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह बाहर आकर निकलकर अपनी रीति के, इसका मतलब है यीशु मसीह पहली बार नहीं है जैतून की पहाड़ जाना, ये पहली बार नहीं है। इसलिए ऐसा लिखा है, अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 चेले लेकर गया। चेलों बारे में जब सोचते हैं, यीशु मसीह के साथ जैतून की पहाड़ पर जा रहे, पर यीशु मसीह ऐसे नहीं था। यीशु मसीह कई बार गया था। इसके वजह के परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर गया था। काई के लिए? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह वहां गया? इसका 40 वचन हम पढ़ेंगे। उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। यीशु मसीह ने क्यों इस समय, ये प्रत्येक समय इनका चेलों को लेकर गया? क्योंकि वहां पर एक अत्यंत आश्चर्य का काम इनके जीवन में आएगा। क्या है? परीक्षा। ये परीक्षा ऐसे एक नाम के लिए अलग अलग पद हम इंग्लिश भाषा में देखते हैं। नंबर 1, टेस्ट, TEST, टेस्ट। टेस्ट मतलब परीक्षा है। जब एक स्टूडेंट क्लास में पढ़ते हैं, टीचर बच्चे को टेक्स्ट देते हैं, बच्चे टेस्ट लेते हैं। इसके पास करने के बाद दूसरी क्लास में पहुंचेगा। नंबर 2, परीक्षा की दूसरा पद है टेम्पटेशन। ये टेम्पटेशन यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है। सबसे पहले टेस्ट, परीक्षा, ये अब्राहम के बारे में उत्पत्ति की किताब 22वीं अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ते हैं वहां पे। दूसरी पद है टेम्पटेशन, ये यीशु मसीह के बारे में मत्ती और लूका रचित सुसमाचार, इसका 4 अध्याय में, दोनों पुस्तक 4 अध्याय में हम देखते हैं। नंबर 3, परीक्षा की तीसरी पद है ट्रायल्स। ट्रायल मतलब परीक्षा है। ये परमेश्वर यीशु मसीह का शिष्यों के ऊपर आया। नंबर 4,
एग्जाम। एग्जाम इसका मतलब परीक्षा है। ये सारे जन के लिए, विशेषकर स्कूल में पढ़ते बच्चे के बारे में। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चों को हर टर्म में कम से कम 3 टर्म में परीक्षा है। परीक्षा क्यों दे रहे? क्योंकि इस परीक्षा में विजयी प्राप्त होना, जो टीचर से पढ़ा है, टीचर से मिला है, वो याद करना, मनन करना, जो दिमाग में याद करके रखा है वो कागज में लिखे देना, रिव्यू करना है, रिकलेक्ट करना है, रिकैप करना है। ये 4 पद मैंने बताया था, टेस्ट, टेम्पटेशन, ट्रायल एंड एग्जाम। इधर हम देखते हैं तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह पहली बार नहीं है जैतून पहाड़ जाना। बहुत सारे समय में प्रभु यीशु मसीह वहां गया, प्रार्थना किया। इस बार प्रभु यीशु मसीह क्या किया? चेलों को लेकर गया था। उधर जाकर प्रभु ने क्या किया है, इसका दूसरी वचन में 40 वचन में हम देखते हैं, उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा। और कई बार प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के द्वारा चेलों से बहुत सारे चीज बताया था, इस बार ऐसे नहीं बताया। मेरे साथ आ जाओ। आमीन। आजकल मेरे वचन सुनने वाला कितने लोग यहां पर हैं, प्रभु की वचन सुनकर इनके पीछे जाना तैयार। आमीन। आज परमेश्वर चाहते हैं मेरे पीछे आओ। आजकल हम दुनिया में देखते हैं यीशु मसीह के पीछे जाना कोई नहीं है। हालेलुया। नेतृत्व के पीछे जाने वाला बहुत सारे लोग हैं, रीति रिवाज के पीछे जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग और पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जा रहे, और कई चीजों के जा रहे। यीशु मसीह के नाम उठाने के लिए, यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए, यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए, प्रभु की वचन मनन करने के लिए कोई नहीं है। 100 नंबर पे आधा से ज्यादा लोग यीशु मसीह के नाम लेकर नामधारी मसीह बनकर जा रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं पिछले 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते लोग अभी यीशु मसीह के साथ जाकर बगीचा के बीच में पहुंचकर वहां बैठ पे सोना है, सो रहे हैं। हालेलुया। नींद में पड़े हैं। आज हम कलीसिया में देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम उठाकर सोते रहते हैं। ये दूसरे वचन में ऐसे हम देखते हैं, उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा प्रार्थना करो। हमारा जीवन में भी हम प्रार्थना करते हैं, दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, हर रविवार सभा में जाकर हम प्रार्थना करते हैं, रोज हमारा घर के अंदर बैठकर बच्चे के साथ, बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ और कई सदस्यों के साथ हम प्रार्थना में बैठते हैं। बट क्योंकि यीशु मसीह यहां पर ऐसे कहते हैं तुम प्रार्थना करना है। आज मेरा संदेश की मतलब है, जितने लोग मुझे सुनते हैं, अभी आप प्रार्थना करना शुरू करो। किसके लिए? कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। एक परीक्षा आपका जीवन में आते हैं, हमारा देश से, हमारा राज्यों से, विभिन्न विभिन्न राष्ट्रीय लेवल से, पॉलिटिकल लेवल से, हमारा बीच में और कुछ आने वाला है। इसके लिए आज परमेश्वर की वचन आपसे कहते हैं प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में बैठे। परीक्षा आपका जीवन में आ रहे हैं, वो सबसे पहले देखकर परमेश्वर यीशु मसीह चेलों से कहा था प्रार्थना में बैठना। आज रात्रि काल जितने लोग मुझे सुनते हैं, मेरा निवेदन है प्रार्थना में बैठना, क्योंकि परीक्षा आपके सामने आए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लूक रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय और इसका 37 वर्ष में क्या लिखा है, हम एक बार पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय इसका 37 एक बार मैं पढ़ूंगा।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिर गया, का 21 अध्याय 37। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। ओके। और वो दिन को मंदिर में उपदेश करता था। प्रभु यीशु मसीह का एक ही काम है, दिन प्रतिदिन सुबह उठकर यरूशलेम मंदिर और सिनगोग में जाकर प्रभु की वचन खोलकर पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं। एक दिन नहीं है, हर दिन, हर रोज। हमारे बारे में क्या है? केवल संडे को जाकर हम प्रार्थना करते हैं, ताली बजाकर आराधना करते हैं और गवाही देते हैं, सब कुछ करते हैं। एक ही बार हम प्रचार करते हैं। यीशु मसीह ऐसे नहीं था। दिन प्रतिदिन। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस समाज में कितने लोग दिन प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं? सुबह और शाम वचन पढ़ने वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसके बारे में नहीं पूछा मैंने। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप खोल के हम पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पढ़ते हैं, फेसबुक पढ़ते हैं, यूट्यूब हम देखते और कुछ पढ़ते हैं, कई न्यूज और दूसरे से कुछ मिलने के लिए हम पूछते हैं, फोन भी करते हैं। मेरा सवाल एक ही है, हमारा बीच में कितने लोग दिन प्रतिदिन वचन मनन करते रहते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले आदत, और वो दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। आमीन। दिन में वचन से प्रचार करते हैं, रात्रिकाल जैतून पहाड़ जाकर पूरे समय प्रार्थना में समय बिताया था। हालेलुया। पूरा रात, दिन में प्रचार करने के लिए पूरा रात प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह। इस यीशु मसीह को आराधना करने के लिए, इनका वचन सुनने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म में सब लोग आया। और वो दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून पहाड़ पर रहा करता था। इसका मतलब एक दिन नहीं है, हर एक दिन, रोज। यीशु मसीह का माँ बाप है, बहन है, भाई है, सब लोग घर पर हैं। दिन भर घर पर नहीं रहते हैं, रात्रिकाल इनके साथ नहीं सोते हैं, रात्रिकाल जैतून पहाड़ पर प्रार्थना, दिन पूरा मंदिर जाकर प्रचार करते रहते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, अगर मेरे पीछे कुछ लोग आना चाहते तो आपका स्वयं क्रूस लेकर मेरे पीछे आना है। वाइफ को त्याग करना है, बच्चे को त्याग करना है, आप जो आपका जीवन में जो पसंद है सब कुछ त्याग व्यतीत करके आप मेरे पीछे आना है। परमेश्वर यीशु मसीह का आदत है दिन प्रतिदिन पहाड़ में जाकर प्रार्थना किया। वो यीशु मसीह इस बार इनका चेलों को लेकर पहाड़ पे जा रहे। इसका ई वजन में हम वापस आएंगे। इसका 41 वर्ड्स 41। और वहां अब उसने अलग एक ढेला फेंकने के डब्बे पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। क्या था? चेलों को लेकर उनके साथ गया था और इसको छोड़ कई, क्योंकि ये लोग कई बार प्रार्थना में सोते हैं। कैसे प्रार्थना करना है? आंख बंद कर प्रार्थना करना है। कुछ लोग ऐसे चाहते हैं आंख खोलकर भी प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग आंख बंद कर प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग आंख
खोलकर प्रार्थना करने वालों को देखे बैठते हैं। ऐसे भी है हमारा चर्च में, हमारा समाज में, हमारा सदस्य में। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं यीशु मसीह के साथ हमारा समय बिताकर प्रार्थना करना है। एक और वचन हम पढ़ना चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26 अध्याय उसका 36 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26 अध्याय इसका 36 वचन। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यस, हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में हम देखते हैं ये यीशु मसीह ने सामने बैठे चेलों को छोड़ के और कुछ दूर जाके बैठ के प्रार्थना शुरू की, इनके साथ प्रार्थना नहीं किया। क्यों? मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं इसका 36 वचन में, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। यीशु मसीह ये चाहते हैं अकेले बैठ के प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह को जानता है आने वाले दिनों में क्या पीड़ा, क्या दुश्मन इनके विरोध में आएंगे। ये सब कुछ दर्शन के द्वारा देखकर वो मैसेज पाकर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना शुरू किया है। हालेलुया। कई बार हमारा जीवन में भी ऐसे एक कठिनाई आएंगे, तभी और कुछ का हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ समय बिताने वाला, हमारे साथ सब कुछ करने वाले लोग कई बार हमारे साथ नहीं होंगे। चिंता मत कीजिए। यीशु मसीह ने भी ऐसे कहा था चेलों से, यही बैठे रहना। हालेलुया। सोते लोग यही बैठे रहना, व्याकुल करने वाला लोग यही बैठे रहना, हमारा कष्टों के समय हमारे साथ न रहने वाले लोग यही बैठे रहना। हालेलुया। मेरा निवेदन है, अगर यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करना नहीं चाहते तो घर पे बैठना है, कलीसिया में मत आ जाइए। अगर प्रार्थना करने के लिए आपको मन नहीं है तो घर पे बैठ जाइए, आराधना में शामिल ना हो जाए। यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रार्थना, यीशु मसीह को प्रार्थना करने को जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर की एकलौते पुत्र है। वो दोनों एक ही है, इनका आदत, इसके काम सब कुछ एक ही है। फिर भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, क्योंकि इनका जीवन में आने वाले दिनों में क्या आएगा और दर्शन के द्वारा वो पाया है। हालेलुया। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र के साथ ले गए और उदास और व्याकुल होने लगा। और हमारे साथ सब लोग आंख खोलकर बैठते हैं, फिर भी मन में व्याकुल है। हालेलुया। कुछ लोग हंसने लगे, हंसते हंसते रहते हैं हमारे साथ, हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, फिर भी मन में व्याकुल है। आज मेरे वचन सुनने वाला ये जूम प्लेटफॉर्म में आए कुछ लोग बिल्कुल व्याकुल से, हालेलुया, दुखी से मेरा वचन सुनते हैं। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा आपके कान में पहुंच देते हैं। वो पतरस और जब्दी की दोनों पुत्र के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। इस तरफ से व्याकुल और रोदन है, दूसरी तरफ से 38 वर्ष में, तब उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं, तुम यही ठहरे। पहली बार यीशु मसीह ने कहा था तुम यही बैठे रहना है। दूसरी बार यीशु मसीह ने चेलों से कहा
तुम यही ठहरे, मतलब मैंने आपको इधर नियुक्त किया है, मेरे साथ मत आना। आमीन, हालेलुया। सोने वाले लोग, हालेलुया, व्याकुल करने वाले लोग, दुख करने वाले लोग यीशु मसीह के साथ मत बैठना, क्योंकि यीशु मसीह का मन इससे ज्यादा प्राण भय है। हालेलुया, इसके ज्यादा प्राण में वेदना सहनते हैं, वो प्राण निकला चाहते हैं। तुम यही ठहरे और मेरे साथ जागते रहो, जाग रहो। आमीन। मेरा प्राण अति दुख है, अति व्याकुल है। और कई बार हमारा मसीही जीवन में, आर्थिक रूप से, आत्मिक जीवन में और कई प्रकार से हमारा जीवन में समस्या आएंगे, तभी हमारे साथ रहने वाला, हमारा पड़ोसी, हमारा चर्च वाले लोग कई बार हमारे साथ नहीं रहेंगे। कई बार हम आमीन व्हाट्सएप में प्रार्थना के विषय में डालते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, और थम्स अप करके जाएगा और हाथ जोड़ के एक साइन, ये इमोजी डाल के भागेगा, प्रार्थना ही करेगा। और मेरा ग्रुप में मैंने ऐसे बोला था, कम से कम आप एक शब्द में प्रार्थना करो, इसके बाद इमोजी डालना है। प्रार्थना के बिना इमोजी डाल के परमेश्वर को हरा ना करना है। आमीन। परमेश्वर पराजित नहीं है, विजयी प्राप्त है। परमेश्वर सब कुछ चाहते हैं, परमेश्वर आपका सारे आदत देखते हैं। चुपचाप बैठकर आप जो करते हैं सब कुछ परमेश्वर देखते हैं। चुपचाप हम और कुछ रहस्य रूप में करके पब्लिक में आकर हम चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये चाहता नहीं है। पतरस की मन और आदत, पतरस की स्वभाव अच्छी तरह से प्रभु जानते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, दूर रहो, मेरे साथ मत बैठना, यही बैठे रहना और यही ठहरना, यही ठहरो। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में हम डेट दे रहे, हमारा चर्च के अंदर कैलेंडर में हम नोट करते, सब लोग तैयार है उपवास प्रार्थना में आने के लिए। 2023 आखिरी महीने में हम आया है। अभी हमारा कलीसिया में 3 दिन की उपवास प्रार्थना है, और कुछ कलीसिया में शुरुआत में 3 दिन और कुछ समय में आखिरी दिन 29, 30 और ऐसे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है, दिन प्रतिदिन जैतून की पहाड़ में जाकर प्रार्थना किया परमेश्वर के साथ। साल भर में एक ही बार प्रार्थना करने वाला नहीं बैठना, जाओ यहां से, छोड़ के जाना है। हालेलुया। प्रार्थना की आदत करना वाला पासवान के साथ एक पराक्रमी बंदे क्यों बैठना है एक दिन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आदत है दिन प्रतिदिन मंत्र पे जाकर वचन से प्रचार करने की, रात पूरा समय जैतून की पहाड़ में जाकर प्रार्थना में। कल कोई सब्जी नहीं भाई बनाना है, तो वो बना बहन देते है, हैं ना। आप आपके रिश्तेदारी है, सबको छोड़कर प्रभु प्रार्थना में। बनाने भी होते हैं, सुबह बना लेते हैं उनके आने से पहले। क्या? उसके बाद कोई कृपया म्यूट करें। स्प्रे करना है। सिस्टर रीना चाको प्लीज म्यूट करें। आमीन, थैंक यू। आपको जानते हैं क्या, नाइजीरिया में एक पासवान है, इनका नाम है इनोक अडिबोई। इनोक अडिबोई, अभी इनका उम्र है 84, 85 के ऊपर है। एक बार नाइजीरियन प्रेसिडेंट, इनका मन में एक आग्रह, एक चिंता आया था, ये पासवान को एक बार मिलना है। इनका गाड़ी लेकर और इनोक अडिबोई रहने वाले इनके घर के सामने आकर गाड़ी से बाहर निकला। फिर वहां पे कुछ लोग थे, गार्ड साहब से पूछा था, मैं हमारा राज्य का प्रेसिडेंट है और पास्टर इनोक अडिबोई से एक बार मिलना है। और गार्ड साहब ऐसे बोला था, सॉरी साहब, आप हमारा राज्य का प्रेसिडेंट है,
और हमारा पास्टर इनोक अडिबोई ये सारे दुनिया का प्रेसिडेंट के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं। इसी वजह से आज मिलना बहुत मुश्किल है। आप जाकर 6 महीने के बाद आ जाइए। हालेलुया। एक प्रेसिडेंट प्रार्थना करने वाला पासवान से मिलने के लिए 6 महीने के बाद आने के लिए आदेश दिया। गार्ड साहब, सिक्योरिटी ऐसे बोला था। इसका कारण क्या है? मैंने इनके बारे में बहुत सारे न्यूज सुनाया था। एक बार हमारा केरल देश से एक पासवान वहां पे गया था, पास्टर टिनो जॉर्ज। इनके साथ एक दो पासवान भी था। नाइजीरिया में जाके पास्टर एनोक अडिबोई से मिलने के लिए गया था। वहां जाके वो बताया था, हम इतना खर्चा करके केरल से नाइजीरिया तक आया था पासवान से मिलने के लिए। वो बोला था, आई एम वेरी वेरी सॉरी, माफ करना, 4 महीने के बाद आ जाइए, क्योंकि 4 महीने तक बुकिंग है। आप ऐसे सोचेगा एक पासवान को इतना वैल्यू है क्या? हम ऐसे सोचेगा नहीं। पास्टर एनोक अडिबोई प्रार्थना करने में कम से कम 30 घंटे तक एक बार बैठे, कई बार 42 घंटे तक घुटने टेकर प्रार्थना करने वाला आदमी है। एक बार ऐसे प्रार्थना करके इनका शरीर में इनका सारे अंग निश्चल हो गया। डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ लोग आदेश दिया। पासवान ने बोला था, नहीं, कई घंटों के बाद मेरा शरीर सही हो जाएगा। इसके बाद तुरंत डोर खोलकर इनका बीबी क्या किया था, पूरा प्लेट में अच्छा अच्छा आहार लेकर अंदर आया। और दरवाजा खोला, आदमी को नहीं मिला, पता नहीं ये कहां गया। और 10 मिनट के बाद एक लड़की, एक सेवक है, सर्वेंट है, एक अच्छा चाय बना के आया था और पासवान के सामने दरवाजा खोला, निष्प्रभ हो गया, पता नहीं कहां गया। देखना पड़ेगा घंटे पर, एक दिन से ज्यादा घुटने टेकर प्रार्थना करने वाला पासवान के सामने आके वो बाद में बताया था, एक हुंकार शब्द से एक आवाज अंदर से बाहर आया, हवा आया, तूफान आया। आमीन। प्रभु के दास लोग मुझे सुन ले आराम से। घंटे भर प्रार्थना करने वाला पासवान कोई भी हो, आपका शरीर से, आपका मन से, आपका घर का रूम से ऐसे एक शक्ति बाहर निकलेगा। लोग ऐसे समझेगा तूफान है, तूफान नहीं है। तूफान के जैसे महसूस करेगा दूसरे लोग, यही है प्रार्थना की शक्ति। ऐसे प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के साथ जैतून पहाड़ पर बैठने के लिए अयोग्य है तीनों चेलों। आमीन। यहां पर बैठने वाला कितने लोग योग्य है प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए? हालेलुया, आमीन। प्रार्थना में आपका समय बिताएं। फोन करने में करके लिए हजारों हजारों रुपया हम फोन में जमा करके हम फोन करेंगे, बातें करेंगे। प्रभु से बात करने के लिए कितने लोगों को तैयारी है? मेरा समय निकलते हैं, अभी बाकी 5 मिनट, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। और इसका 29th वर्ड्स मत्ती के सुसमाचार 26 का इसका 29 वचन में ऐसे लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकल चाहते हैं। तुम यही ठहरे और मेरे साथ जगते रहो। और लूका सुसमाचार इसका 22 का 40 में उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। हमारा जीवन में एक परीक्षा आने वाला है, इसमें से छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना में बैठना है। और मत्ती के सुसमाचार 6 का 13 इस वचन में लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला। प्रभु यीशु मसीह ने इसका सेवकाई ये जगत पर शुरू किया। शुरू करने समय प्रभु यीशु मसीह चेलों को ऐसे एक प्रार्थना सिखाई। इसका
तेरे भी वाक्य में ऐसे लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। बुराई की चीज बहुत बहुत सारी चीज हमारे चारों तरफ से है, परंतु बुराई से हमको बचा ले, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है ही हो। आमीन। और इसका 42 वचन में, हे पिता, यदि तू चाहते तो इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले। दुखी के समय प्रभु यीशु मसीह ऐसे भी प्रार्थना किया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, एक स्वर्गदूतों को स्वर्ग की ओर से प्रभु ने ये धरती पर भेजा यीशु मसीह को सहायता करने के लिए। और इसलिए हे पिता, यदि चाहे तू इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो, मेरा इच्छा नहीं। और इतना वेदना दुख परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए सहन लिया, क्यों? हम सारे अनुग्रह और आशीष परमेश्वर से हम मांगना है, हम अनुभव करना है। और आखिरी वचन, और वह अत्यंत संकट से व्याकुल होकर और हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिरा रहा था। ऐसे एक अनुभव यीशु मसीह के पास आया था। ऐसे अनुभव करने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के प्रार्थना करना बहुत बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना हमारा जीवन में भी हम लेना है। आज के दिन एक अच्छा वचन प्रस्तुत करने में प्रभु ने हमको मदद की है। जो वचन हमारे बीच में आया, इस वचन के द्वारा, ये वचन के अनुसार हमारा जीवन भी व्यतीत करना है। एक परीक्षा हमारा सबका जीवन में आने वाला है। पता नहीं ये क्या है ये परीक्षा, हमारा देश से, हमारा राज्य से, हमारा समाज से ये समस्या हमारा जीवन में आएंगे। इसके पहले हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। इस समय इस वेदी पर आकर वचन बोलने में मुझे अवसर दिया प्रभु की दास पास्टर फिलिप डैनियल के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु के दास के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इनका कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। मेरा निवेदन यही है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवागार के लिए, कलीसिया के लिए, सब लोग एक और बार प्रार्थना करना है। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। ओके पास्टर, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करें। परमेश्वर के साथ हर एक प्रार्थना करने वालों के लिए एक ऐसा तजुर्बा के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रेस लॉर्ड साथ सेवा करने वाले लोगों के लिए एक उत्तेजन वचन, इनकरेज का वचन करने के लिए परमेश्वर के दास को हमारा बीच में परमेश्वर ने लाया। इसलिए परमेश्वर के दास पास्टर संडे शाम को हम धन्यवाद के साथ हालेलुया प्रेस लॉर्ड प्रार्थना में याद करते हैं। परमेश्वर आपको, मिनिस्ट्री को, आपकी परिवार को, आपका सोच को अच्छा रखे, कि परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वासी भाई बहन आए सबको परमेश्वर सुना वचन के साथ इस साल की आखिरी महीने की शुरुआती हफ्ते का इस समय शाम की काल पर परमेश्वर ने ऐसा सामत की वचन प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के विषय में हमारे बीच में परमेश्वर के दास के जरिया सिखाया, समझाया। तो इन दिनों में प्रार्थना की काफी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करें। धन्यवाद प्रेस लॉर्ड। इस समय सारे विषय को लेकर परमेश्वर के दास पास्टर राजेश लाल, आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अभी तक संभाल के रखा, उसके लिए हम आपका करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं लगातार अपने दास और हालेलुया अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु, अपने वचन के अनुसार निरंतर चलने के लिए उत्साहित करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा निरंतर हमारे मनों को नया करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप हमें लेकर चलते हैं, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु जी। इस समय में पिता परमेश्वर जितने भी जन है परमेश्वर इस
मीटिंग में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सभी 15 जनों को यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपका नाम ऊंचा हो, आदर आपको मिले पिता परमेश्वर, महिमा आप ही की है और सामर्थ आप ही की है पिता परमेश्वर। सभी के जीवन में आपकी सामर्थ कार्य करें ताकि सब आपके गवाह बनने पाए। इस संसार में जो संसारिक बातें हैं उसके लिए आपने वादा किया है कि जो आपके पीछे चलेगा उसके लिए संसार की चीजें पीछे हो लेंगी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अपने दासों को कभी आपने अकेला नहीं छोड़ा है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं राजा आप अपने गुओं को जिन्होंने इस प्रार्थना को लगातार शुरू करके रखा है और बनाए हुए हैं, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी को आशीष करते हैं, सभी आपके दासों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से आशीष करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम सब आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब विश्वास करने वालों के साथ में बनी रहे। सब एक साथ बोले आमीन 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 आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी आमीन। ओके 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 पास्टर, प्रभु आपको आशीष करें। आइए हम ताली हम अनम्यूट करके ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब लोग अनम्यूट करके प्रभु को धन्यवाद करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्राइज द लॉर्ड सर। सबको ओके, थैंक यू और सबको परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। ओके, जय मसीह की, थैंक यू ओके ओके। प्रभु की इच्छा हो तो कल हम मिलेंगे इसी समय 6 बजे। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू एवरीबॉडी, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू पास्टर राजेश लाल, थैंक यू पास्टर हालेलुया सनी श्याम, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू पास्टर उदय सुनानी, प्रेज लॉर्ड। सबको परमेश्वर आशीष करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। Okay, Pastor, thank you so much. God bless you. थैंक यू प्रेज लॉर्ड। ओके, आप हमारा निबंधन को स्वीकार कर आप अपने व्यस्त जीवन में आए परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत से धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, मिलेंगे फिर से, हालेलुया, जब प्रभु समय देगा तब। ओके, अच्छा स्वस्थ रखे परिवार और आपका जीवन को प्रभु अच्छा रखें। थैंक यू प्रेज लॉर्ड। ओके ओके बाय। ओके।